एक बार की बात है। एक जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। सब जानवर अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। उस जंगल में एक शेर का राज चलता था। सब जानवर शेर का दिल से सम्मान करते थे। शेर अपने जंगल का राजा होने के कारण भी सभी जानवर से बहुत प्यार करता था। एक दिन एक हिरण अपने बच्चों को घर पर छोड़ के बाहर घास खाने के लिए गई। हिरण के बच्चे के साथ खरगोश का बच्चे भी वहां था। फिर थोड़ी देर बाद बकरी और खरगोश जंगल में घूम के घर लौटे तो देखा बच्चे वहां पर नहीं थे। वह दोनों अपने बच्चों को ढूंढने के लिए यहाँ वहां देखने लगे, पर उनको उनके बच्चे मिले नहीं। वह तुरंत शेर सिंह के पास जाकर अपनी बात बताते हैं। तभी शेर सिंह अपने सभी जानवरों को बुलाया और सभी से बोला, आप लोगों ने हिरण और खरगोश के बच्चों को देखा है क्या? अगर किसी ने देखा हो तो तुरंत जल्दी बता दो, पर अगर मैं ढूंढने निकला और तब वो जानवर पकड़ा गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो शेर सोचने लगा, जंगल के सभी जानवरों ने नहीं देखा तो वह बच्चे कहाँ गए? तब शेर अपने दोस्त खरगोश के घर जाता है, जो बहुत समझदार था, और सारी बात बताता है। खरगोश बहुत ही चतुर और चालाक और समझदार था। वह खरगोश और हिरण से पूछता है, आपके बच्चे कहाँ पर खेल रहे थे? मुझे वहां पर ले चलो। तभी वह दोनों उसको उस जगह पर ले जाते हैं। खरगोश वहां पर जाने के बाद उस जगह को बहुत अच्छे से देखता है। तभी खरगोश उन दोनों से कहता है, मैं आपके बच्चों को वापस ले आऊंगा, अब आप चिंता मत करें। यह बोलकर जब खरगोश ध्यान से देखता है तो उसे भेड़िए के पैरों के निशान दिखते हैं, तो वह समझ जाता है कि बच्चे भेड़िए के पास है। वह अकेले जाने की सोचता है, पर उसके दिमाग में एक सवाल आता है, मैं तो एक नन्हा सा खरगोश हूं, मैं अकेला गया तो भेड़िया मुझ पर हमला कर देगा। खरगोश शेर को लेकर भेड़िए के गुफा के पास जाता है और वह दोनों गुफा में जाते हैं। तो वह दोनों बच्चे वहीं पर थे और भेड़िया भी वहीं पर था। भेड़िया उन बच्चों को मारने ही वाला था। तभी शेर ने भेड़िए के ऊपर हमला कर दिया और भेड़िए को मार दिया। फिर उन दोनों बच्चों को उनकी मां के पास सुरक्षित भेज दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। शेर हूं, नेता नहीं, जो वचन देकर मुकर जाऊंगा। सरयू नदी के पास बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में काफी सारे जानवर रहते थे, जो प्यास लगने पर नदी में आकर पानी पीते थे। नदी के दूसरे किनारे पर एक और छोटा सा जंगल था, जहां बहुत कम जानवर थे। एक दिन बड़े जंगल का छोटा खरगोश सरयू नदी के पास आकर पानी पी रहा होता है। तभी नदी के दूसरी ओर खड़ा एक बाघ उसे देख रहा होता है। ये खरगोश मेरा आज भोजन बन सकता है। वैसे भी मेरे जंगल में अब शिकार करने लायक जानवर बचे ही नहीं है। क्यों ना मैं नदी के उस पार वाले बड़े जंगल में जाकर शिकार करूं। और वैसे भी वह जंगल बहुत बड़ा है और वहां का शेर सिंह भी मूर्ख और शाकाहारी है। पता नहीं ऐसे शेर सिंह मर क्यों नहीं जाते। बाघ खरगोश को देखकर शिकार करने की सोचता है और शिकार करने की लालच में नदी के दूसरी ओर चला जाता है। अपनी ओर बाघ को आता देख खरगोश वहां से भागने लगता है, पर तभी बाघ उसे आवाज देकर रोक लेता है। अरे खरगोश, मुझे देखकर कहाँ भाग रहे हो? तसल्ली से पानी पी लो भाई, मैं तो बस तुमसे बात करने के लिए आ रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हारे जंगल के राजा शेर के बारे में कुछ पता करना है। मैंने सुना है कि वह तुम्हारी बड़ी चिंता करता रहता है। खरगोश समझ चुका था कि बाघ उसे अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए खरगोश उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और तुरंत वहां से भागने लगता है। पर अफसोस खरगोश बाघ से तेज नहीं भाग पाता और बाघ उसका शिकार कर लेता है। यहाँ के जानवर बड़ी आसानी से शिकार हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं इसी जंगल में रहकर आसानी से शिकार किया करूं। बाघ अब इस जंगल में रहकर ही शिकार करता रहता है। इस तरह से एक एक करके जंगल से जानवर कम होने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हाथी जंगल की निगरानी करने लगता है। तब देखता है कि जंगल से कुछ खरगोश गायब है। इस चिंता में
कई खरगोश आपस में बात भी कर रहे होते हैं। देखो भाइयों, हमें सावधान रहना होगा क्योंकि जंगल से खरगोश गायब हो रहे हैं। हमें इस बात की फरियाद शेर सिंह को करनी चाहिए। सभी खरगोश की बात सुनकर हाथी उनके पास जाता है। अरे भाइयों, क्या हुआ है? तुम सब आपस में क्या फरियाद कर रहे हो? मुझे भी बताओ। हाथी भाई, तुम शेर सिंह के सेनापति हो क्या? तुम हमारी फरियाद राजा तक पहुंचा सकते हो। अरे भाई, तुम्हारी रक्षा करना हमारा दायित्व है। बताओ तुम्हारी क्या शिकायत है? हाथी भैया, कुछ दिनों से हमारे कई साथी गायब हो गए हैं। अगर तुम्हें अपने जंगल की फिक्र है तो हमारे साथी खरगोश को ढूंढ के लाइए। क्या तुम्हें किसी पर शक है? अरे भाई, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो खरगोश गायब हुए हैं वह सब पानी पीने के लिए नदी के पास गए थे और तब से वापस ही नहीं आए। और वो सब गायब कितने दिन से हुए हैं? पिछले कई दिन से एक एक करके कई खरगोश गायब हुए हैं हाथी भैया। हाथी शेर सिंह के पास जाने के लिए सोच ही रहा होता है, तभी बकरियां वहां रोते हुए आती है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? हाथी भैया, अच्छा हुआ जो आप हमें यहीं मिल गए। हम शेर सिंह के पास अपनी शिकायत करने ही जा रहे थे। तुम भी शिकायत करना चाहती हो? हाँ आखिर तुम लोग को क्या तकलीफ है? हाथी भाई, कुछ दिन पहले कई खरगोश गायब हुए थे और अब हमारी बकरियां भी गायब हो रही हैं। लगता है कोई शिकारी हमारे जंगल में घुस आया है। पूरा जंगल इस बात से परेशान था कि आखिर उनका शिकार कर कौन रहा है। अब वह सभी मीटिंग करने के लिए शेर सिंह के पास जाते हैं और सारी बातें शेर सिंह को बताते हैं, जिस पर शेर सिंह अपने जंगल के जानवरों से कहता है, आप सब फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि यह काम किसका है और कौन हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। तब शेर सिंह सोचता है, तुरंत उसके दिमाग में एक उपाय आता है। शेर सिंह तब हिरण के पास जाता है और उससे बोलता है, हिरण, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि इस वक्त जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं। हाँ महाराज, पता है कि जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं, पर मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप तालाब के पास जाओ और पानी पीने का नाटक करो और वहीं गड़े रहो। जब वह जानवर आपको पकड़ने के लिए आएगा तब मैं उसे दबोच लूंगा। पर आप मुझे बचा तो लेंगे ना? शेर हूं, नेता नहीं जो वचन देकर मुकर जाऊंगा। अगले दिन जब बाघ अपने लिए शिकार ढूंढ रहा था, तभी हिरण वहां पानी पीने के लिए आती है और शेर वहीं छुपकर बैठा था। बाघ हिरण पर हमला करने जा ही रहा था कि तभी शेर बाघ पर हमला कर देता है। शेर और बाघ में बहुत लंबी लड़ाई चलती है, पर आखिरी में शेर की जीत हो जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धोखे का अंजाम धोखा ही होता है। जो बोओगे वही पाओगे। सूरजपुर के जंगल में बकरी और खरगोश रहते थे। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। एक दिन वह दोनों नदी के किनारे पानी पी रहे थे, तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ भेड़िया उन्हें देख रहा था। अरे वाह, आज बकरी खाने को मिलेगी। वैसे भी बकरी को खाए कई महीने हो गए हैं। इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना होगा। चालाक भेड़िया अब बकरी को खाने की योजना बनाता है। तुरंत दिमाग में एक योजना आती है। भेड़िया वहीं पेड़ के पीछे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर खरगोश और बकरी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। यही सोचकर दोनों वहां आसपास देखते हैं तो उन्हें पेड़ के पीछे भेड़िया नजर आता है। दोनों उसके पास जाते हैं, तभी बकरी भेड़िया से बोलती है, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? मेरी माँ को पापी शेर खा गया। मैं अनाथ हो चुका हूं। अब मेरे पास ना तो दोस्त है और ना ही माँ। मैं अकेला हो गया हूं। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति दें। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस हो, तुम हमारे साथ खेलने के लिए आ जाओ। हम सब साथ में मिलकर खेलेंगे। फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। भेड़िया के जाने के बाद खरगोश बकरी से कहता है, बकरी, तुम्हें इतनी आसानी से इस भेड़िए पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। हो ना हो ये तुम्हें मारने का प्लान कर रहा है। तुम चिंता मत करो खरगोश, ये अच्छा भेड़िए है। ये हम पे हमला नहीं करेगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो।
ये बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर खरगोश रास्ते में चलते चलते सोचता है, हो ना हो ये जरूर बकरी पर हमला करेगा। थोड़ी दूर जाने पर खरगोश को भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया कुछ बोल रहा था। खरगोश वहीं खड़ा हो जाता है और भेड़िए की बात सुनने लगता है। मैं कल बकरी के घर जाऊंगा और उसके साथ खेलने के बहाने उसको सुनसान रास्ते पर ले जाऊंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। मुझे पता था, भेड़िए तू दोस्त की खाल में छुपा हुआ दुश्मन है, मगर अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दोस्त बकरी की जान बचा के ही रहूंगा। फिर खरगोश भागता हुआ बकरी के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब बकरी कहती है, खरगोश, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुम भेड़िए को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम किसी के लिए ऐसी बातें बोलो। भगवान ने उसे उसकी माँ छीनी है और तुम उसके ऐसे बुरे समय में ऐसे बुरे शब्द बोल रहे हो। जा रहा हूं बकरी, मगर मेरी बात याद रखना, सीधे वृक्ष ही जल्द ही कटते हैं, मतलब कि जो सीधा होता है उसी का शिकार सबसे पहले होता है। फिर अगले दिन भेड़िया बकरी के घर जाता है और बोलता है, चलो बकरी, हम खेलने के लिए मैदान में चलते हैं। हाँ चलो भेड़िया भाई, चलते हैं और खेलते हैं। भेड़िया उसको लेकर सुनसान से मैदान में ले आया और बोला, तुम्हारे दोस्त खरगोश ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और आज मौत के मुंह में फंस गई है तू। अब मैं तेरा शिकार करूंगा। हाँ 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 हाँ। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश मैंने अपने सच्चे दोस्त की बात मान ली होती। अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। बकरी बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ खरगोश, तुम कहाँ पर हो, बचाओ खरगोश। खरगोश को मालूम था कि भेड़िया बकरी को कभी भी मार सकता है, इसीलिए खरगोश ने बकरी को भेड़िए से बचाने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। खरगोश ने भेड़िए के नापाक इरादे के बारे में पहले से ही शेर सिंह को बताकर रखा था। जैसे ही बकरी की चीख सुनाई देती है, वैसे ही जंगल के प्राणी बकरी को बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। रुक जा भेड़िए, अगर बकरी को खरोच भी आई तो तेरा बचना मुश्किल है। अरे मगर तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। हाँ भेड़िए, खरगोश और बकरी हमारी दोस्त है, इसीलिए कहता हूं, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो बकरी को छोड़ दे और चला जा यहाँ से। सबको गुस्से में देख अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया बकरी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। भागो यहाँ से, वरना ये सब मिलकर मेरा कचूंबर बना देंगे।